सन 1900 गाड़ी तैयार होने के बाद इस फॉर्म में आपके सामने आ जाएगी। नई गाड़ी बनाने में किसी इंजीनियर की या जो कैड पे उसकी ड्राइंग्स बनती हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। सारी चीज़ें नई लगाई जाती हैं या पुराने को ही मॉडिफाई किया जाता है। गाड़ी का एक्सटीरियर चेंज करते हैं या टोटल इंटीरियर भी चेंज कर देते हैं। कल्टस, छोटी सिविक, अगर वो गाड़ी को चेंज करवाना चाहे, मॉडिफाई करवाना चाहे तो वो भी हो सकती है। अभी इसकी करंट प्राइस क्या है और जब ये तैयार हो जाएगी तो ये किसको कम्पीट कर रही होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक डिजिटल एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान आसिफ। नाज़रीन, मैं आज मौजूद हूं आज उस वर्कशॉप में जहां करोड़ों की गाड़ियां चंद लाख रुपए में तैयार की जाती हैं। और ऐसा कौन सा जादुई तरीका है कि ये सन 1900 गाड़ी तैयार होने के बाद इस फॉर्म में आपके सामने आ जाएगी। ये सारा प्रोसेस आपको दिखाएंगे लाइव तरीके का, आपको सारा बताएंगे कि किस तरह पुरानी गाड़ी को किस किस पोजीशन में तैयार किया जाता है और बाद में वो इस फॉर्म में निकलती है। तो आइए चलते हैं उस प्रोसेस की तरफ जहाँ पर गाड़ी को तैयार किया जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है सर, मुझे ये बताएं कि आपके पास ऐसा कौन सा जादुई तरीका है कि आप पुरानी गाड़ियों को नई गाड़ियों में मॉडिफाई कर देते हैं। जी, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये गाड़ी इस सिचुएशन में हमारे पास आती है। ये 1999 मॉडल है जिसको हम अपग्रेड करेंगे 2021 मॉडल में। ये बेसिकली हमने आज से कोई 5 साल पहले ये काम शुरू किया। आपको पता है गाड़ियाँ पाकिस्तान में बहुत महंगी हो चुकी हैं, तो हर बंदा इतनी महंगी गाड़ी ख़रीद नहीं सकता। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना कोई पुरानी गाड़ियों को हम मॉडिफिकेशन करके न्यू मॉडल में लेके आएँ। अच्छा। तो अभी आपके सामने गाड़ी खड़ी है, इसको कैटेगरीज़ में हमने डिवाइड कर दिया हुआ है। ये गाड़ी आई है हमारे पास जिस हालत में, इसको हम पूरा ओल्ड सामान जो है तो उतारेंगे इससे और इसको न्यू वर्जन में कन्वर्ट करेंगे। उसकी जो मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं उसमें मैं आपको लेके चलता हूँ। मेरे पास एक ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी है जिसको हम अपग्रेड कर रहे हैं, तो उसमें आपको सारी चीज़ें मैं बताता हूँ किस तरह इसकी जो है तो हम ऑल्ट्रेशन करते हैं। जी, सबसे पहले तो जब गाड़ी आती है हम उस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव पे लेके जाते हैं, उसको देखते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है। ठीक है जी, गाड़ी हम लोग अपने पास जब लेते हैं तो उसके बाद फिर उसका ओल्ड सामान जो है तो वो सारा उतार दिया जाता है। फिर न्यू वर्जन का जो 2021 मॉडल का सामान है वो इस पर फिट होना शुरू हो जाता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इस पर ये जो फेंडर हैं ये न्यू मॉडल के इसमें फ़िट हो चुके हैं। ठीक है जी, बोनट इसका न्यू मॉडल में फ़िट हो चुका है। प्रॉपर इसकी शेपें जो हैं तो पूरी ZX स्टाइल की बनाई जाती हैं। आप फेंडर पे देख रहे हैं नए वर्जन में फेंडर जो है तो वो थोड़े से ऊपर होते हैं, तो सेम वही लुक इसकी तैयार की जाती है। नवीद भाई, जो पुरानी गाड़ियाँ होती हैं उनकी डायमेंशन और होती है, नई गाड़ियों की डायमेंशन और होती है, तो पहले आप इसकी कंप्यूटराइज डायमेंशन सेट भी करते हैं? कंपनी की जो गाड़ियाँ तैयार हो रही होती हैं उस पर हम लोग सर्च करते हैं अपनी बैठ के पूरी टीम के साथ, और फिर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ये पायनियर भी हैं और गाड़ियाँ हम लोग बनाने में जो है तो एक्सपर्ट हैं और माशाल्लाह बहुत सारी गाड़ियाँ हमने बनाई हैं। नई गाड़ी बनाने में किसी इंजीनियर की या जो कैड पे उसकी ड्राइंग्स बनती हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती? सर, पड़ती है। बेसिकली ये काम इतना आसान नहीं है। जब हमने फ़र्स्ट गाड़ी तैयार की थी तो उसमें मेरा ख़्याल है कि हम लोग 1 मंथ जो है तो यहीं पे रहे। तकरीबन 3-4 घंटे की हम नींद पूरी करते थे, उसके बाद जो है तो हम अपना वर्कआउट शुरू कर देते थे। तो इसमें डिफ़िकल्ट काम है थोड़ा सा, लेकिन अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आपने बताया कि ये जो इसमें नए मॉडल की चीज़ें हैं वो लग चुकी हैं, तो जब ये आपके पास आई थी पुरानी चीज़ें तो इसका पहला स्टेप क्या था? मतलब इसको चेंजिंग करने में पहला स्टेप क्या होता है, जो जिसको शायद ग्राउंड बोलते हैं? जी, सबसे पहले तो ओल्ड पार्ट्स इसके उतार के नई वर्जन की जो चीज़ें हैं स्टेप बाय स्टेप इसमें फ़िट की जाती हैं। जैसा कि बोनट है, फेंडर है, इस पे हम लोग रख के इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग करके इसको न्यू वर्जन के हिसाब से इसको तैयार करते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें नई लगाई जाती हैं या पुराने को ही मॉडिफाई किया जाता है? सर, इसमें टोटल पार्ट्स जो हैं तो वो इंपोर्ट के पार्ट्स, न्यू पार्ट्स इसमें इस्तेमाल होते हैं। इसमें ओल्ड सामान कोई भी इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसा कि आप इंटीरियर में चले जाएँ, डैशबोर्ड वगैरह वो न्यू वर्जन में नहीं आते प्लेटफॉर्म में। ठीक है, नए नहीं आते, वो हम यूज़ में इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो बॉडी की चीज़ें हैं वो सारी जो है तो नहीं होती हैं। अच्छा, अब ये लगा चुके हैं, नए पार्ट्स लगा चुके हैं, तो ये अब ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? ये सर इसकी ग्राउंडें तैयार हो रही हैं, बेसिक इसकी तैयार हो रही है। इसको तैयार किया जाएगा क्योंकि जहाँ से कटिंग की जाती है वहाँ पे फिर इसको तैयार किया जाता है फाइबर में और स्टील पुटीन में इसको तैयार किया जाता है ताकि इसकी शेप जो है तो नए वर्जन के हिसाब से तैयार कर दी जाए। अच्छा, तो ये इसमें कितना टाइम लग जाता है? तकरीबन 1 हफ़्ते का टाइम लगता है हमें। फिर 1 हफ़्ते के लिए ये गाड़ी ग्राउंड मैन के पास आ जाती है। जैसा कि आपके सामने ये काम कर रहे हैं बंदे सारे, तो ये अपना वर्कआउट करते रहते हैं। 1 हफ्ते के बाद ये गाड़ी चली जाती है पेंट बूथ में। अच्छा। ठीक है जी, फिर ये पेंट इस पर लगता है, फिर दोबारा से जो है तो इस पर फिटिंग का काम शुरू हो जाता है। चलें जी, अब दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं, पेंट बूथ में, जहाँ से ये गाड़ी तैयार होने के बाद पेंट बूथ में जाती है तो उसको पेंट किया जाता है, तो वो भी आपको लाइव दिखाते हैं, आइए।
टाइम जो है तो ये गाड़ी तैयार हो चुकी है, इस पर शावर का काम हो रहा है, पेंट का काम हो रहा है। तो पेंट के बाद इसको बेकिंग के लिए कुछ टाइम दिया जाता है, फिर ये गाड़ी जो है तो उसके बाद बाहर चली जाती है बूथ से, और उसके बाद जो है तो इस पर कंपाउंड का काम स्टार्ट हो जाता है। तो जी यहाँ पर एक गाड़ी ये भी खड़ी है जो पेंट बूथ से निकल के बाहर आ चुकी है। मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये वो गाड़ी है जो अभी यहाँ कुछ देर आने से पहले इसको तैयार करके बाहर निकाला गया। तो इस पेंट बूथ में जब जाती है गाड़ी तो ये कितनी देर में बाहर आ जाती है? सर ये मैक्सिमम इस पे जो है तो 2 घंटे का टाइम होता है। कुछ टाइम इस पे पेंट शावर करने में टाइम लगता है, फिर इसको बेकिंग के लिए टाइम लगता है ताकि आपका पेंट जो है तो अच्छे तरीके से वो बन जाए। अच्छा नवीद भाई, आप सिर्फ ये मॉडिफिकेशन में गाड़ी का एक्सटीरियर चेंज करते हैं या टोटल इंटीरियर भी चेंज कर देते हैं नए मॉडल के हिसाब से? जिस तरह पुराने मॉडल का डैशबोर्ड अलग होता है, नए मॉडल का अलग होता है, तो आप वो भी चेंज करते हैं? जी बिल्कुल, इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों चेंज कर रहे हैं हम लोग, और इसका डैशबोर्ड टीवी टेस्ला वो भी न्यू वर्जन में इसमें फ़िट किया जा रहा है। जैसा कि ये गाड़ी है, इसका डैशबोर्ड आपके सामने खुला हुआ है, इसको भी हम न्यू वर्जन का डैशबोर्ड फिट कर रहे हैं। अच्छा, आप कौन कौन सी गाड़ी चेंज कर रहे हैं? मतलब लाइक यहाँ पर मुझे प्राडो, क्रूज़र और वीगो डाला नज़र आ रहे हैं, और इसके अलावा कौन कौन सी गाड़ी चेंज करते हैं आप? सर मोस्टली तो बड़ी गाड़ियाँ जो हैं, प्राडो है, क्रूज़र है, वीगो है जिसको रीवो में कन्वर्ट किया जा रहा है, करोला के कुछ मॉडल्स हैं जो न्यू मॉडल्स में कन्वर्ट किए जा रहे हैं। ऑलमोस्ट सभी गाड़ियाँ जो है तो अपग्रेड हो रही हैं। मतलब अगर एक आम आदमी जो बड़ी गाड़ी लेने की जिसमें कुव्वत नहीं होती, वो छोटी गाड़ी जिस तरह कल्टस वगैरह आ जाती हैं या छोटी सिविक आ जाती है, तो अगर वो गाड़ी को चेंज करवाना चाहे, मॉडिफाई करवाना चाहे, तो वो भी हो सकती है? जी डेफिनेट, बेसिकली अपग्रेड वही गाड़ी होती है जिसका वर्जन और पार्ट्स मार्केट में अवेलेबल हों। न्यू वर्जन के पार्ट्स जिस गाड़ी के अवेलेबल होंगे मार्केट में, वो सभी गाड़ियाँ हो जाएंगी। मतलब ऐसी कोई भी गाड़ी जिसका नया मॉडल मार्केट में लॉन्च हो चुका है, आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। अच्छा, इसमें मुझे ये भी बताते चलें कि अब एक गाड़ी फॉर एग्जांपल जिस तरह ये ब्लैक वाली हमने स्टार्ट में दिखाई है कि ये आपके पास 1999 वाली मॉडल में खड़ी है, अभी इसकी करंट प्राइस क्या है, और जब ये तैयार हो जाएगी तो ये किसको कम्पीट कर रही होगी? सर देखें, जो नया V8 है इस टाइम उसकी प्राइस जो है तो वो 2 से 2.5 करोड़ रुपए की है, ठीक है जी। और ये गाड़ी आपको मिल जाती है 60-65 के राउंड बोर्ड। अच्छी गाड़ी 2005 मॉडल में, 6 मॉडल में वो मिल जाती है। 10-15 लाख लगा के आप उसको जो तो न्यू वर्जन में कन्वर्ट करवा सकते हैं अपनी गाड़ी। आपके कहने का मकसद ये है कि अगर आपको नए V8 का शौक़ है तो आपको कोई 2.5-3 करोड़ या 4 करोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप 40-45 लाख की एक अच्छी कंडीशन में गाड़ी उठाएँ, उस पर 10-15 लाख और लगाएँ और उसको न्यू मॉडल में बिल्कुल उस V8 का मज़ा लें जो 2021 और 2022 में लॉन्च हुआ है। अच्छा, आप इसमें मुझे ये भी बताते चलें कि इसमें सारे प्रोसेस में आपने जिस तरह बताया कि 1-1.5 माह लगता है, तो अभी आपका जब क्लाइंट गाड़ी लेके चला जाता है तो उसका क्या रिस्पॉन्स होता है, फीडबैक क्या होता है? मतलब उसको कोई कंप्लेन वगैरह तो नहीं आती? सर कंप्लेन का तो कोई ऐसा इशू नहीं आता। उसकी वजह यह, जब ये गाड़ी तैयार होती है तो हम खुद इसको टेस्ट ड्राइव करते हैं, ठीक है जी। उसमें अगर कोई फॉल्ट हो तो हम उसको कस्टमर के आने से पहले क्लियर करके कस्टमर के हैंड ओवर करते हैं। चलिए जी, ये सारा प्रोसेस अब आपको दिखाया है। अब चलते हैं जहाँ पे फाइनल लुक में गाड़ियाँ खड़ी हैं, ताकि आपको वो भी दिखा दें कि वो किस तरह नज़र आती हैं। आइए वहाँ चलते हैं। तो जी नाज़रीन, ये आखिरी मरहला हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पर बिल्कुल चमचमाती 2021 और 22 मॉडल की गाड़ियाँ खड़ी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्रूज़र इस टाइम यहाँ पर मौजूद है। पीछे आप देख लें वीगो डाले हैं जिनको रीवो डाला में कन्वर्ट कर दिया गया। ये सारी चीज़ें यहाँ पे कन्वर्ट हुई हैं। अच्छा नवीद भाई, ये सारी चीज़ गाड़ियाँ जो सी हैं ये क्लाइंट ही ने आपको दी हुई हैं? जी बिल्कुल, ये सब लोगों की गाड़ियाँ जिनको शौक़ है गाड़ी मॉडिफिकेशन करवाने का और नए वर्जन में गाड़ी को लाने का। तो ये अब जैसा कि आप देख रहे हैं, ये भी ओल्ड मॉडल गाड़ी थी जिसको अपग्रेड किया गया 2021 मॉडल में। ये बेसिकली 2003 मॉडल था। अच्छा। इसकी फ्रंट शो, बैक शो, साइडों से दरवाजे, इसके ओवर फेंडर्स वगैरह सब कुछ जो है तो जेन्युइन लुक में हम लोग ले आए हैं। ये जो गाड़ी इस टाइम बिल्कुल तैयार खड़ी है, इसकी जो एक्चुअल जो न्यू मॉडल है उसकी प्राइस क्या है, और ये जो गाड़ी आपने तैयार की है इसकी प्राइस क्या है? सर जो 2021 मॉडल का V8 है उसकी जो है तो 6 करोड़ से ऊपर जो है तो इसकी वैल्यू है, ठीक है। और ये जो वर्जन हम लोग तैयार कर रहे हैं, ये गाड़ियाँ आपको मिल जाती हैं 60-65 के राउंड अबाउट। और इस पे आप चंद लाख लगा के 15 से 20 लाख रुपया लगता है इस पे विद डैशबोर्ड। तो गाड़ी आपकी जो है तो सेम वही लुक में बन जाती है जो कि आप 6 करोड़ की गाड़ी में बैठते हैं। मतलब आप ये राउंड अबाउट कर लें तो 60 लाख में अगर आपको गाड़ी मिलती है, आप उसके ऊपर 20 लाख लगाते हैं तो 80 लाख में आप 6 करोड़ की गाड़ी का मज़ा ले सकते हैं। तो अगर आप भी गाड़ियों के शौकीन हैं और बड़ी गाड़ियों को मॉडिफाई करवाना चाहते हैं, इवन छोटी गाड़ियों को भी मॉडिफाई करवाना चाहते हैं, तो नवीद भाई से रब्ता करें और अपनी गाड़ियों को मॉडिफाई करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।